अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इटली के बारे में। एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिकॉज अब आपको जो है वो टाइमलाइंस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इटली का जो पास्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमने एडमिशन्स भी करवाए, वीज़ाज भी लगे, स्टूडेंट्स भी आए, तो कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई और कुछ स्टूडेंट से भी हुई, और मैं आज उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ अबाउट द टाइमलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस अगर आप इटली को परसू करना चाह रहे हैं। देखो, अगर आप इटली का परसू करना चाह रहे हो अपना केस, तो लोग इटली को गालियां देते हैं वो इस वजह से बिकॉज दे आर अनअवेयर। दो तीन चीज़ें जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करते हैं तो हम सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी बता सकते हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट। सो इफ़ यू विल नॉट बी एलिजिबल तो हम आपको बता देंगे कि यार आप अपना केस परसू ना करो इटली के लिए। और अगर आप ये दोनों चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। अगर आप इतनी वैल्यू हमें देते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या चांसेस हैं। अगर हमने बोल दिया कि अगर वो आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप फिर भी अगर परसू करते हैं तो इट्स टोटली योर कॉल। ऐसा नहीं है कि हमारी जो बात होगी वो पत्थर पे लकीर होगी। देयर आर चांसेस आपका एडमिशन आ जाए, आपकी इनरोलमेंट हो जाए, आपकी स्कॉलरशिप हो जाए, इन दी एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो इट्स बेटर टू टेक हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल के, तो उससे आप सीख सकते हैं। ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप हमसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे तो वी आर नॉट गूगल, आप गूगल करें और गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लें। अब टाइम लाइन्स पे बात कर लेते हैं। टाइम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इटली को परसू करते हैं, देखिए नवंबर से आपके एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी एडमिशन्स खुलना शुरू हो गए डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने एडमिशन ढूंढना शुरू कर देना है और अप्लाई करना शुरू कर देना है। किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10 यूरो होती है, किसी की 15 होती है, किसी की 50 होती है। तो एज़ पर योर बजट, अपना बजट को देख के आपने फ़ीस पे करके एडमिशन ढूंढना शुरू कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एडमिशन आ जाता है उसके बाद इनरोलमेंट का फेज़ आता है, तो आपने इनरोलमेंट कर लेनी है। ये दोनों काम आपके अगर फरवरी तक हो जाते हैं, ओनली देन यू शुड परसू इटली। ठीक है, हम लोग अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको यही हमने बोला भाई कि अगर जनवरी फरवरी तक आपका एडमिशन आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो कुछ थोड़े से पैसे चार्ज करके आपके पैसे आपको वरना रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि फरवरी के बाद कोई फ़ायदा नहीं है इटली का केस परसू करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी BLS के क्या हालात चल रहे हैं। और देखो, इटली के बारे में एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, इटली इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको पढ़ने के, खाने के, रहने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली योर डिसीजन इफ़ यू वांट टू परसू इटली और नॉट। ठीक है, फ्रांस जाओगे, फ्रांस में फ़ीस भी है, रहने के भी पैसे देने, खाने के भी पैसे देने, सारी चीज़ों के पैसे देने। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाती है थ्रू काफ, आपका हाउसिंग का थोड़ा सा अलाउंस मिल जाता है और थोड़ी बहुत आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं फॉर ईटिंग, बट इटली इज़ फार मोर बेटर। और इसीलिए इटली के अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप ऐसे कंट्री को चूज़ करना चाह रहे हो जहाँ पे लोग ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा जाने के लिए अगर ज़्यादा आप इटली को ऑप्ट कर रहे हो तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि यू शुड मेंटेन योर टाइम लाइन्स प्रीटी वेल। तो बेहतर ये कि टाइमलाइंस हमारी क्या है, नवंबर से हमने एडमिशन स्टार्ट करना शुरू कर देने हैं, ढूंढना शुरू कर देने हैं, और जनवरी फरवरी तक मैक्सिमम आपका एडमिशन एनरोलमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने वेट करना है, स्कॉलरशिप जब खुलेंगी। लेकिन इन द मीन टाइम इसके बारे में आपको हर कोई नहीं बताता, तो प्लीज़ यार इस बात को वैल्यू दो कि जब आपका एडमिशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नवंबर में एडमिशन स्टार्ट किया है और आप बैचलर परसू करना चाह रहे हो तो कम से कम 32 लाख रुपए की, कम से कम 32 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वो बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब किसी से पैसे पकड़े हुए नहीं हो। अगर किसी से पकड़ भी रहे हो तो उसके रिटर्न्स, फाइल, टैक्स रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके नवंबर में पैसे रख लेना। उसके बाद, क्योंकि अगर आप नवंबर में पैसे रखोगे तो आप मई में, अप्रैल में वीज़ा फाइल सबमिट करने के लिए BLS के पोर्टल के ऊपर जाके एलिजिबल हो। फिर उस वक्त आपको जनवरी फरवरी में, वरना ये प्रॉब्लम आएगा, अभी तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो रुलते हैं फिर इस चक्कर में। तो ये चीज़ बता दी गई है कि टाइमलाइंस आपने दिमाग में रखनी है इफ़ यू वांट टू परसू द केस फॉर इटली। 32 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट तो हो गई आपकी बैचलर्स वालों के लिए।
मास्टर्स के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनकी 26 लाख रुपए से ऊपर की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि जस्टिफाइड फंड्स होने चाहिए। इसके अलावा और कुछ मत सोचना, बिल्कुल जस्टिफाइड फंड्स होने चाहिए कि पैसे आ कहाँ से रहे, क्या लॉजिक है, क्या रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें आपने दिमाग में पहले से बना लेनी है। ठीक है, फरवरी में जब आपका इनरोलमेंट वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपने स्कॉलरशिप खुलेंगी आपकी मई या जून में, तो आपने पैरेलल वो बाद में भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा फाइल सबमिट कर दी है और उसके बाद ही आप जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर जा रहे हो। आपकी वीज़ा फाइल इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोसेस, स्कॉलरशिप इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्रोसेस। वेयर एज कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और हमारी GPA 2.2, 2.4 और इस पर भी मतलब वो ये चाहते हैं कि उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिलती भी है, बट उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मतलब आपने कुछ सोशल वर्क किया हो, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रही हो, ये सारी चीज़ों को क्लब करके फिर आपको फुली फंड स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड्स पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऑब्वियसली अगर 3.7 GPA वाला बंदा आएगा, ठीक है, और वो चाहेगा कि उसको फुली फंड स्कॉलरशिप मिल जाए, तो नहीं, मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी आइल्स भी पूरा है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ भी पूरी हैं, उसने कुछ स्पोर्ट्स में भी कुछ किया हुआ है, तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का आपकी एलिजिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर के ऊपर आता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है रीजनल स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, जहाँ से कुछ दो पैसों का फ़ायदा आपका हो सके, फीस वापस मिल सके, कुछ डॉम मिल सके रहने के लिए, खाने के लिए मेंसा के कार्ड्स मिल सके। मेंसा बोलते हैं मेस को, ठीक है, तो मेस कार्ड्स आपको मिल सकें, जिसकी वजह से आपका गुजारा आराम से हो सके, और छोटा मोटा अगर आप काम कर लें तो दो पैसे घर पे भी भेज सकते हैं। तो इटली के लिए प्रोसेस करने के लिए टाइमलाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि इटली को परसू नहीं करना, इटली को बिल्कुल परसू करना है। क्यों नहीं करना? सबसे सस्ता आपका डिसीजन होना चाहिए। आइल्स आप मैंडेटरी है आपके लिए, आप आइल्स कर लो। बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बोलते हैं कि आइल्स कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एडमिशन अप्लाई करने में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल बेहतर होती है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आइल्स करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आइल्स अगर आप करोगे तो आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी। इसमें मेरा 2 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कोई ब्रिटिश काउंसिल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ हुआ कि मैं आपके पास स्टूडेंट्स भेजूंगा, मुझे आप कमीशन देना, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, मैं आप ही के लिए बोलता हूँ कि आइल्स कर लो। ठीक है, सो गाइस, दिस वाज अ स्मॉल वीडियो जिसके अंदर टाइमलाइंस का मैंने बता दिया है। इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ना BLS का प्रॉब्लम आएगा और ना ही किसी किस्म का और कोई प्रॉब्लम आएगा। एंड इफ़ यू वांट अस टू लीड योर केस, अपनी प्रोफाइल भेज देना, एवेल्यूट कर लेंगे। अगर कर सकते हुए तो बता देंगे, नहीं कर सकते तो भी बहुत प्यार से माजरत कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।